आइए हम फिर से क्रिया के विषय में विचार करें। कोई भी समस्या हो जीवन की, किसी प्रश्न का ऐसा उत्तर चाहिए जिस उत्तर से राग द्वेष समाप्त हो, जिस उत्तर के पाने से हम और मिलने की क्रिया करें। मिलने की क्रिया ऐसा वैज्ञानिक हो जैसे एक एटम इलेक्ट्रॉन से मिलन करता है। एटम के बीच में न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में वैसे ही घूमता है जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ और पृथ्वी सूरज के चारों तरफ और सूरज विष्णु नाभि के चारों तरफ घूमते हैं। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, अंतिम ऑर्बिट में कौन होगा और केंद्र के बगल में पहली ऑर्बिट में कौन होगा। तो अपने अंदर केंद्र है कूटस्थ, जिसको ईश्वर का प्रेम केंद्र कहते हैं, जिसको पूरा ज्ञान है सृजन का, सुरक्षा का, परिवर्तन का, जिसे हम लोग टेक्निकली कहते आ रहे हैं ब्रह्मा विष्णु शिव का। उसके चारों तरफ सारी जनता होगी। आप सबके अंदर ज्ञान है। जब क्रिया युग ध्यान करते हैं तो ज्ञान प्रकाशित होता है, तो अपने आप पूरा सिस्टम रीअरेंज होने लगता है। आपके चारों तरफ वही होंगे जो राष्ट्र के निर्माता होंगे, जो समाज को बनाने वाले होंगे, जो परिवार को जोड़ने वाले होंगे। जो लोग समाज को तोड़ने वाले होंगे, जो हिंसा फैलाने वाले हैं, वो भी अपने घर के हैं लेकिन वो दूर होंगे। वो ये सब ऑटो सेटअप सिस्टम इस्टेब्लिश करना है। ये कैसे होगा, जब सभी प्रकार की समस्याओं का निदान हम क्रिया योग ध्यान करके पाएं। जल्दबाजी न करिए। पूरे जीवन में सब कुछ करने के बावजूद भी एक समस्या का निदान नहीं कोई कर पाया। हम स्वेच्छा से जाएंगे, स्वेच्छा से आएंगे। जब चाहेंगे सदृश्य जगत से हम अदृश्य होंगे स्वेच्छा से। जब चाहेंगे यहाँ पर जन्म लेंगे स्वेच्छा से। जब इस समस्या का समाधान लोग नहीं कर पाए, जी जान से लगे रहे, तो याद रखिए क्रिया योग ध्यान में इस समस्या का समाधान है। जिस क्रिया योग ध्यान में इतनी बड़ी समस्या का समाधान है, हम स्वेच्छा से हम जब चाहें दृश्य जगत से अदृश्य लोक में जाएं और स्वेच्छा से जब चाहे फिर हम दृश्य लोक में आएं, तो यह स्वयं सिद्ध है क्रिया योग ध्यान से सभी प्रकार की समस्याओं का निदान संभव है। अच्छी तरह से याद रखिए। फिर से हम इस पर विचार करें कि हमारी जितनी प्रकार की समस्याएं हैं सब क्रिया योग ध्यान से सुलझाइए। पता चला कि क्रिया योग ध्यान से कैसे सुलझाएं, भाई सुबह शाम खूब मनोयोग से अभ्यास करिए। ठीक है, करते हैं। आखिर दिन में क्या करें, काम करिए। काम करते हुए क्रिया योग ध्यान करिए, होता नहीं। जब काम करते हुए करते हैं तो होता नहीं, कोई बात नहीं। सुबह शाम अच्छी तरह अभ्यास करिए। उससे जो शक्ति सामर्थ्य मिले, जो वाइटलिटी मिले, उसका उपयोग करके सेवा करिए। सेवा शुरू करिए पेरेंट्स से, माता पिता जो जन्म दिए हैं, लाइफ पार्टनर जिससे आपने विवाह किया है, पति या पत्नी है। अगर भाग्यशाली हैं, गुरु हैं, तो फिर पूछना ही क्या। अगर आपने किसी को पहचाना है वो गुरु के रूप में है, तो उनकी सच्ची सेवा करने में अपने आप इतना ज्ञान आता है कि सबकी सेवा हम स्वयं ही करने लगते हैं। जो गुरु की सच्ची सेवा करता है, माता पिता की अवहेलना कभी नहीं कर सकता। उन पत्नी और पति के बीच में झगड़ा नहीं होता, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में झगड़ा नहीं होता। तो इस तरह से हम अभ्यास करें सुबह शाम पूरी लगन के साथ, और दिन भर हम सेवा करें। और ये करते जाए। एक दिन आएगा कि हम काम करते ही क्रिया योग ध्यान करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। फिर तो बहुत ही मज़ा आएगा। क्रिया योग ध्यान सेक्लूजन में कर रहे हैं, अलग से भी कर रहे हैं, सबके साथ रहते हुए भी कर रहे हैं, काम करते हुए भी कर रहे हैं। जैसे ये स्थिति आ जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम भारत में परिवर्तन कर देंगे।
कैसा परिवर्तन करेंगे? राग देश से मुक्त भारत, अहिंसा, ईश्वरीय प्रेम से भरा हुआ कैसा भारत हम चाहते हैं? पूर्ण ज्ञानी, हर व्यक्ति ज्ञानी हो। ये सब होने में बहुत समय नहीं लगेगा, आप इसकी चिंता न करिए, इसमें आप शंका न करिए। बस हम लोग अपना काम करें, क्रिया योग ध्यान करते जाएं। बस आज से निश्चित करिए, कोई तनाव हो, कोई चिंता हो, कोई डर लगे भविष्य की, कुछ भी हो, परवाह न करिए, क्रिया योग ध्यान करते रहिए। क्रिया योग ध्यान है क्या? अरे भाई श्वास अनुभव करिए, ये जानते रहिए परमात्मा ही श्वास के रूप में है। क्रिया योग ध्यान क्या है? चलिए हम एक उदाहरण लें, जिसे हम श्वास कहते हैं। श्वास में एकाग्र हो जाएं, श्वास अनुभव करते रहें। श्वास है क्या? परब्रह्म ही श्वास के रूप में है। इसका और अर्थ क्या है? अगर परब्रह्म श्वास के रूप में है तो प्रत्येक श्वास में संपूर्ण ज्ञान है, सृजन का, सुरक्षा का, परिवर्तन का। इस भावना के साथ हम श्वास को याद रखें, भूले न। और क्या है क्रिया योग ध्यान? सिर कहाँ है, चेहरा कहाँ है, गला, हाथ, पीठ, सीना, पेट, दोनों पैर। और इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो परब्रह्म इस रूप में स्वयं प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, इस विचार से जुड़ते हुए हम सेवा कार्य करते रहें। फिर हम क्या करेंगे? सिर, चेहरा, गला, हाथ, पीठ, सीना, पेट, पैर, किसी भी अंग को ले लें, चाहे हाथ को ले लें, जितने प्रकार का ज्ञान है सृजन का, सुरक्षा का, परिवर्तन का, सब हाथ के रूप में है, सिर के रूप में है, गले के रूप में है, पीठ के रूप में है, सीना और पेट, दोनों पैर। और इसमें जो हम परिवर्तन अनुभव करते हैं, जैसे कड़ापन। कड़ापन क्या है? संपूर्ण ज्ञान का एक साकार रूप है। ढीलापन, ये भी वही है। गर्मी लग रही है, ये क्या है भाई? ये भी वही है। अब ठंडक लग रही है, ये क्या है? ये भी वही है। संपूर्ण ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ अनुभव कर ही नहीं सकते हैं हम।